नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है मेरी अवनी, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। दोस्तों, इसके पहले के पार्ट ज़रूर से पढ़िएगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अवनी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं चौंक पड़ा। मुड़कर देखा तो वह खड़ी हंस रही थी। तुम? मेरे मुंह से निकला। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। क्या करूं? यह मेरी आदत में ही शुमार है, मुझे चिढ़ाना और सताना। अचानक वह गंभीर हो गई। उसके चेहरे पर ग्लान छाया सी आकर रुक गई। अवनी, तुमने ऐसा क्यों किया था? मेरा स्वर थोड़ा भीग गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या ऐसा भी मजाक होता है? मजाक? मजाक तो मैं स्वयं ही बन गई हूँ। उसके स्वर के परिवर्तन से मैं आश्चर्यचकित था। आज मैं तुम्हें अपनी वे बातें बताने जा रही हूँ, शायद मैं कभी किसी से नहीं बताती, पर अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे अब तुमसे ज़्यादा भरोसा भी किसी पर नहीं है और तुम्हारा असली परिचय भी मुझे मिल गया है। याद है तुम्हें वह पहला दिन जब मैंने तुम्हें देखा था? तब मैं तुम्हें तू कहती थी। उसकी आंखों में चमक देखकर मैंने कहा, हाँ तो प्लीज़ मुझे फिर भी वैसे ही बुलाओ ना, जिससे मैं पिछले दिनों की फील कर सकूं। उस उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तू नहीं बदलेगा। मैं तो तुझे तब से ही पसंद करती थी, पर तू ठहरा निरा बुद्धू। अब तू सही हुआ है। सहसा यह बात सुनकर मेरा मन आदलित हो उठा। वह फिर उसी विषाद की छाया में थी। मेरे पापा से किसी ने मेरी शिकायत लगा दी थी। बस मेरे पापा ने कड़ा हुक्म जारी कर दिया था कि मैं तुमसे या किसी भी लड़के से बात नहीं करूंगी, वरना वे मुझे स्कूल से ही हटा लेंगे। शुरू से ही मेरे घर का ऐसा हाल रहा है जैसे मैं तानाशाह हिटलर के शासन में हूँ। और तो सब ठीक है, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कुछ बन कर दिखाऊं। मगर एक बात है, उन्हें लड़कियों का लड़कों से मेल जोल जरा भी पसंद नहीं है। और मैंने देखा है, जब भी किसी के प्रेम प्रसंगों का अगर जिक्र भी आता है तो वे भड़क उठते हैं। पता नहीं क्यों, उन्हें प्रेम के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है। उन्होंने मुझे सख्त ताकीद कर दी थी कि अगर मैंने तुम्हें किसी से भी बात करते देखा तो मैं कॉलेज से ही तुम्हें हटा दूंगा। बस इसी के डर के लिए मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलती थी। फिर तुम तो धीरे धीरे एकदम से ही चेंज हो गए और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तुम मेरे करीब आते गए। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने तुमसे जरा भी घनिष्ठता बढ़ाई और किसी ने मेरे पापा से शिकायत कर दी तो मेरा तुमसे साथ छूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसी बात से मैं डरती रहती थी। कुछ भी हो, तुम्हारे आसपास रहना, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे तुम्हारा साथ बहुत ही प्यारा लगता है और इसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहती। मैं हैरान था, उसकी बातों को सुनता जा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह अवनी कह रही है। जिन बातों को सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था, आज वो अपने मन की बात कह रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। पता है, मैं हमेशा इसी उधेड़बुन में रहती थी कि पापा आखिरकार ऐसे क्यों हैं। एक दिन मैंने उनकी अलमारी में से उनकी डायरी देख ली। मैं कपड़े प्रेस करके उनकी अलमारी में रखने गई थी तो उनके कपड़ों के अंदर मैंने डायरी देखी। उनका पहले कोई लव अफेयर था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तब से ही उन्हें इस नाम से ही चिढ़ है और वे अक्सर कहा करते हैं कि प्रेम कुछ नहीं, बस मन बहलाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। जो इसके चक्कर में पड़ा वह बर्बाद हो गया। मैंने उनकी बातों को माना, आज तक भी मानती ही आ रही थी। लेकिन यह भी सच था कि मैं एक पल के लिए भी कभी तुमको भी नहीं भूली और कभी भी तुम्हारे सिवा मेरे मन में किसी का ख्याल भी नहीं आया।
जब मैंने तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट की बात पापा को बताई, तुम्हारी मदद के लिए जितना आग्रह किया, उतना ही उन्हें मुझ पर शक होता गया। जब उन्होंने पता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो वही लड़का है जिससे दूर रहने के लिए वो पहले ही मना कर चुके हैं। फिर उन्होंने तुम्हारी मदद तब की जब मैंने प्रॉमिस किया कि मैं फिर से तुम्हें कभी कोई तुमसे वास्ता नहीं रखूंगी। फिर तुम्हारे पापा उनके दोस्त निकले तो उनका रवैया थोड़ा नरम हो गया और फिर उन्होंने जो भी किया अपने दिल से किया, पर मेरी प्रॉमिस वाली बात ज्यों की त्यों ही रही। तभी जब तुम मेरे घर गए तो उन्होंने तुमसे कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कभी प्रॉमिस तोड़ती नहीं। कभी कभी मैं पापा की बातें सुनती तो मुझे लगता कि वे सही कह रहे होंगे। अब मैं ऐसे दोराहे पर आ गई थी कि एक रास्ता चुनना था। मैं उलझन में थी कि दोनों में से किसकी बातें सच हैं और मैं कैसे मानूं कि मेरे लिए क्या सही है। पता लगाना ही बहुत मुश्किल था। मेरे पापा का कहना है कि प्रेम का नाटक चाहे कोई भी करे, लेकिन जरा सी मुसीबत में पड़ने पर सभी साथ छोड़कर भाग जाते हैं और कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेते हैं। मैं इसी बात का पता लगाना चाहती थी कि मैं भी देखूं कि तुम मुझे मुसीबत में देखकर क्या करोगे। कल जब सभी लोग पिकनिक पर गए थे तो मैं इस बात की योजना ही बनाकर आई थी। मैंने प्रेरणा को सारी बातें बताई थी, तभी अपने कपड़े भी लेकर गई थी। जब सभी लोग इधर उधर थे तो मैं झील में कूद गई और डूबने लगी। शायद तुम्हें पता ना हो, मैं तैरना नहीं जानती हूँ। सचमुच ही मैंने देखा कोई भी बचाने को नहीं आया, पर तुम मेरे लिए हर जोखिम उठाने को तैयार थे। क्या? अब मेरा दिमाग घूम गया था। मैं सन्न रह गया। तुम केवल यह पता करने के लिए झील में कूद रही थी कि मैं बचाऊंगा कि नहीं। अगर मुझे आने में देर हो जाती तो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें कुछ भी हो सकता था। तो भी मुझे गम नहीं था। बेवफा को चाहने से तो मर जाना ही ठीक था। उससे ज़्यादा भरोसा तो मैं किस पर कर सकती हूँ। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। मेरे पास उसकी किसी बात का जवाब नहीं था। सुनता था कि ये मैजिकल वर्ड्स सुनते ही दिल खुशी से झूम उठता है। शायद और कोई मौका होता तो मैं भी खुशी से झूम उठता, पर इस समय मेरी आंखें भर आई थी, इसलिए मैं कुछ भी बोलने में नाकाम रहा। सचमुच अवनी बहुत बड़ी उलझन में उलझी हुई थी। वह दो किरदारों में जी रही थी, जिसका बोझा ढोते ढोते वह थक गई थी और वह इस बोझ को उतार कर फेंकना चाहती थी। अब मुझे उसको उस शिकंजे से निकालना था जो उसको तोड़ रहा था। आज मैं जो भी था उसकी वजह से। अगर वह नहीं आती तो शायद कुछ और होता। मैंने उसको आश्वासन दिया, अवनी, मैंने पहली बार जब तुमको देखा था तभी से तुम्हारा ही होकर रह गया था। तुम्हारा ही हूँ और मरते दम तक रहूँगा। इन बीते सालों में गलतफहमियां चाहे कितनी भी रही हों, पर तुम कभी भी मेरे दिल से नहीं गई। इस जीवन में तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझ पर भरोसा रखो प्लीज़। यह दोहरा जीवन छोड़ दो और अपने पापा की बात मानकर जैसा वह कहें वैसा ही करो। अगर तुम्हें अपने सच्चे और पवित्र प्रेम पर भरोसा है तो उसकी धारणा टूट कर रहेगी। अवनी ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जिसमें राहत थी कि प्यार था, क्या था कह नहीं सकता, पर अजीब थी वह नज़र। शायद उसे यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया था, पर कहीं ना कहीं उसे सुकून भी मिला था। यह मैं जानता था। यह कैसा संयोग था कि आज इकरार भी था और इजहार भी था, पर वह खुशी नहीं थी जो ऐसे मौके पर होनी चाहिए थी। मन की नगरी में सन्नाटा था। शायद यह कुछ भी नहीं होता जब किसी की कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ अपने ही मन की खुशी देखी जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब दूसरे के बारे में भी सोचा जाता है तब अपने ऊपर कुछ न कुछ दबाव झेलना ही पड़ता है। मेरे लिए अवनी की खुशी सर्वोपरि थी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। और वह अपने पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मुझे भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं उसकी इस कसमकस को अच्छी तरह से जानता था।
उस उलझन भरी परिस्थिति से निकलने के लिए समय चाहिए था। समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता था कि वह धीरे-धीरे इस बात को समझ रही थी। मैं अब चलना चाहता था, पर उसने मुझे रोक लिया। "अभी तो आए हो, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? कौन-सा हम रोज़-रोज़ मिलेंगे? पहली बार तो मिल रहे हैं, अभी बातें करनी हैं बहुत सारी।" फिर उसने अपनी बातें शुरू की, जो कभी तो बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी लगती थी और मैं उसके नाराज़ होने के डर से प्रकट ही नहीं कर सकता था। कभी बहुत समझदार दार्शनिकों वाले अंदाज में बातें करने लगती थी। वास्तव में वह इमोशनल बहुत थी। मन की साफ तरह-तरह के किस्से उसने मुझे सुनाए। इतना मैंने जाना कि अनावश्यक नियंत्रण से उसका मन कुंठित था और धीरे-धीरे सारा गुबार बाहर आ रहा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि धीरे-धीरे बादल घिर आए थे और हवा भी थोड़ी तेज़ थी। बादलों की गड़गड़ाहट से मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया। मुझे चिंता होने लगी। मैंने अवनी से कहा, "चलना चाहिए अब।" "नहीं।" वह इस तरह से कर रही थी कि जैसे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ और वह मुझे रोक लेना चाहती है। उफ़! अवनी, तुम भी ना अब मुसीबत में फँसवाओगी। पानी बरसने लगेगा फिर। मैंने उससे कहा। तो क्या हुआ? कौन-सा गज़ब हो जाएगा? अब वह वास्तव में बेवकूफ़ सी लगने लगी थी। हम भीग जाएँगे और क्या होगा? ओह! मुझे तो बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी-ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बारिश में भीगना कितना मज़ेदार लगता है। जैसे वह आज़ादी का सारा आनंद उठाना चाहती थी। तुम्हें लगता होगा, पर मुझे तो भीग कर बीमार होना अच्छा नहीं लगता। मैंने थोड़ा झुंझला कर उसे बताया। एक अंकल आंटी उधर घूमने आए हुए थे। बारिश के मिजाज को देखकर उन्होंने वहाँ से चलने में ही भलाई समझी। चलते-चलते उन्होंने हमारी इस नोक-झोंक को सुन लिया। आंटी मुस्कुराकर अंकल से कुछ कहने लगी। अंकल भी मुस्कुराए। शायद हमारे वार्तालाप को सुनकर उन्होंने हमें लवर्स समझा। प्यारी सी मुस्कान के साथ आंटी बोली, "लो, तुम भीगना नहीं चाहते हो तो ये छाता ले लो। अरे, यह बारिश में भीगना चाहती है तो इसे भीगने दो।" और पार्क के बाहर वह जो मकान दिख रहा है, पीले कलर वाला, वो मेरा है। आते समय छाता दे जाना और चाय भी पीते जाना। दोनों चले गए। बहुत ही प्यारा नेचर उन दोनों का था और इतनी उम्र होने के बाद भी उन दोनों में बहुत ही प्यार मालूम पड़ रहा था। वैसे एक बात थी, वहाँ से जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ? मैं उठकर खड़ा हो गया और अवनी को मैंने फिर से आश्वस्त किया कि देखो, तुम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब चलें? अब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वह तो खुश होकर अपने हाथों पर पानी की बूंदों को इकट्ठा कर रही थी। धीरे-धीरे बूंदों ने पानी की बौछार से ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। उसे पानी में भीगता देख मैंने उसके ऊपर छतरी ताननी चाही, तो वह तो पानी से बची नहीं, मैं भीग गया। अब वो खिलखिला रही थी। उसने छतरी बंद कर दी और बंद करके रख दी। अब उस प्रकृति के खुले नज़ारे में अंबर और धरती को एकाकार करती उस मूसलाधार बारिश में, जहाँ दूर-दूर तक कोई नहीं था, बस मैं और अवनी ही थे। हम दोनों भीग रहे थे। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच बड़ी जोर से बिजली कड़की और कड़क की आवाज़ के साथ कहीं गिरी। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे ऊपर ही गिरी। मजबूत दिल दिमाग वाली अवनी एक चीख के साथ मुझसे आकर लिपट गई। घबरा तो मैं भी गया था और वहाँ से निकलना चाहता था, पर उस क्षण तो मैं सब कुछ ही भूल गया और मुझे कुछ याद नहीं था, बस अपनी अवनी के सिवा। वह प्रकृति की बेटी, भोली वन कन्या आज मेरे इतने पास थी और मैं था उसे युगों-युगों से चाहने वाला उसका प्रेमी। और सारे जग को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आ गई है। शायद बारिश की भी यह साज़िश है हमें मिलवाने की, पर मुझे उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना है। अवनी, चलो चलते हैं। चुप रहो तुम, कुछ पल के लिए। उसकी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर भीगे हुए बालों की लटें चाँद को घेरे हुए सर्पों की तरह
लग रही थी। मैंने उन लटों को हटाते हुए धीरे से उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, चलो अवनी, तुम भी बीमार पड़ जाओगी और मैं भी, चलो। हम दोनों ही वहाँ से चल दिए तो अवनी पलटी और वह छाता उठा लिया। अब मुझे हंसी आई। छाता तुम्हें याद रहा? क्यों नहीं, अभी उनको वापस जो करना है। हम लोग धीरे धीरे पार्क से बाहर आए। पानी का जोर कम हो गया था। पीला मकान दूर से ही दिख रहा था। वहां जाकर मैंने डोरबेल बजाई। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं दरवाजे की डोरबेल नहीं, अपने दुर्भाग्य की डोरबेल बजा रहा हूँ। अंकल और आंटी ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम लोग तो भीग ही गए हो, रुको। अवनी से कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ। अवनी ने मना कर दिया। अब पानी थम चुका था। भीगे कपड़ों में हवा ठंडक भर रही थी। हम जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। मैंने और अवनी ने अंकल और आंटी को नमस्ते किया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। अंकल गहरी निगाहों से अवनी को देख रहे थे, जैसे पहचानने का प्रयास कर रहे हों। मुझे असहज लगने लगा। मैंने अवनी को चलने का इशारा किया। अब मैं अवनी के साथ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहता था। हम अभी चंद कदम ही चले थे कि उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, रुको जरा बेटी। अब मुझे कुछ गड़बड़ सा लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि वे अवनी के पापा के शायद कोई परिचित हैं। मैंने कहा, जल्दी चलो ना अवनी। वे बोले, रुको, तुम शायद। अनसुना करके हम तेजी से वहाँ से निकल गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देश चाहे कितना भी आगे निकल जाए, पर अभी भी इतना है कि कोई लड़का लड़की को आपस में बातें करते देख लेता है तो पूरी कहानी बना लेता है, और जो जाकर लड़की के घर में पेश कर दे तो वह सर्टिफाइड हो जाती है। वैसे मैं किसी से डरता नहीं था, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता, तो मैं डरता भी नहीं। पर मैं अवनी को लेकर बेहद सेंसिटिव था। मैं नहीं चाहता था कि आज वह थोड़ा खुश हुई है और किसी बात पर वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाए। पर वह अनहोनी टली तो नहीं। एक दिन अवनी कॉलेज से जब घर आई तो ड्राइंग रूम में उसने देखा कि कोई सज्जन बैठे पापा से बातें कर रहे हैं। वह निकल कर जब अंदर जाने लगी तो पापा ने कहा, यह मेरी बेटी अवनी है। जैसे ही अंकल ने अवनी की ओर देखा, अवनी का दिल जोर से धड़क उठा और उसके पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने उस दिन पार्क की बरसात वाली घटना घूम गई। ये वही अंकल थे जिसका उसने छाता लिया था। अंकल ने उसकी ओर देखकर कहा, तो यह आपकी बेटी है? अवनी वहां से निकल जाना चाहती थी, पर उसके कदम जड़ होकर रह गए थे। अवनी के पापा ने गर्व से कहा, यह मेरी बेटी है, अवनी। वह सहमी हुई सिर झुकाए खड़ी थी। वह हंसकर बोले, अच्छा, तो शादी भी करने का इंतजाम कर रहे होंगे? शायद मंगनी कर दी है। उस दिन शायद यह उसी लड़के के साथ थी। जैसे करंट लगा हो, अवनी के पापा उछल से पड़े। लड़के के साथ? कौन से लड़के के साथ? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी अवनी किसी लड़के के साथ होना तो दूर की बात, कभी बात भी नहीं करती। पापा क्रोध से तमतमाकर बोले, और यह शादी की उम्र है क्या कि पढ़ने लिख कर कुछ बनने की? अंकल बोले, माफ़ कीजिएगा, आपकी बेटी को मैंने किसी लड़के के साथ पार्क में देखा था। उस दिन पानी बरस रहा था तो मैंने अपना छाता भी दिया था। ये दोनों मेरे घर पर छाता वापस करने भी आए थे। अब याद आ रहा है कि एक बार मैंने इसे आपके साथ कहीं देखा था। तभी मुझे लग रहा था कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने इसे बुलाकर पूछना भी चाहा था, रुको रुको, मगर यह तो बहुत जल्दी चली गई थी। क्यों, है ना बेटी? अंकल ने पूछा। मैं सच कह रहा हूँ ना? अब कुछ बाकी नहीं रहा था। अवनी को अंकल इस समय यमदूत लग रहे थे। अवनी आने वाले संकट की कल्पना करके बचाव के लिए मम्मी की ओट लेने की उम्मीद से अंदर चली गई। अंकल बोले, जवान होते बच्चों पर ज़्यादा अंकुश अच्छा नहीं है। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, दोनों की जोड़ी बहुत ही जम रही थी। आप इनकी शादी करवा ही दीजिए। जी, जी, कहकर मुस्कुराने का अभिनय करते हुए उनको चलता करके अवनी की तरफ उसके पापा पलटे
तो वह वहाँ नहीं थी। वह अंदर गए, आते ही आते बाज की तरह उस पर झपट पड़े। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे साथ धोखा कर रही है तू? इतनी नीच हरकत, और मैं दूसरों से तेरे बारे में बातें सुन रहा हूँ। एक जोरदार तमाचा अवनी के गाल पर पड़ा। उसकी आंखों के आगे रंग बिरंगे सितारे नाचने लगे। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। अवनी की मम्मी उसे बचाने आई तो उसे परे धकेल कर बोले, इसने मेरे विश्वास को तोड़ा है और मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही है। वह फटी फटी आंखों से पापा को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा हैं ये। टूट तो अवनी का दिल भी रहा था। वह मन ही मन में रो रही थी। आखिर उसने किया क्या है? कुछ किया भी नहीं और अपराधी भी बन गई। पता नहीं उसके मन में क्या आया। कभी न बोलने वाली अवनी चीख कर बोली, कोई धोखा नहीं दिया मैंने आपको, और आपके इस दम घुटने वाले घर से मुझे उसका साथ ज़्यादा प्यारा लगता है। वह आपके जैसा नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और आज से नहीं, कई वर्षों से अवनी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी उसके पापा को। क्रोध और व्यंग से उसके पापा मुंह टेढ़ा करके बोले, देख लो, यह है 2 दिन के प्यार का असर। यह साथ इतना प्यारा है कि 2 दिन के साथ से ही जबान लड़ाने लगी। जो पहले कभी मुंह नहीं खोलती थी, वह इतनी बदतमीजी पर उतर आई है। बस यही है प्यार। उन्हें अवनी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। वह धम से सोफे पर बैठ गई, जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो रात बहुत ही विषाद में बीती थी। घर में मनहूसियत छा गई। सवेरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अवनी अब पछता रही थी। वह पापा के सामने नहीं पढ़ना चाहती थी। सोच रही थी कि बेकार में ही उनको जवाब दिया। उसके पापा ने पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया और बोले, अवनी, ये वही है जिसका मैंने एडमिशन करवाया था? जी हाँ। कहकर वह सोच में डूब गए। फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीव किया तो मैं आवाज़ पहचान नहीं सका। उधर से आवाज़ आई, मैं अवनी का डैडी बोल रहा हूँ। तुम फ़ौरन मेरे घर पर आ जाओ। मेरा दिल सहसा किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। मैंने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं झटपट तैयार होकर वहाँ पहुँचा। मैंने उनको अभिवादन किया और उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगा। देखो धीरज, उनकी गंभीर आवाज़ गूंजी, निश्चित रूप से तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरे दोस्त के बेटे हो, इस कारण भी तुम मुझे अजीज हो, मेरे सजातीय भी हो, और मैं तुमसे अवनी की शादी कर दूंगा। पर एक बात है, तुम्हारे और मेरे बीच आर्थिक अंतर बहुत ज़्यादा है। यह तुम्हें बराबर करना होगा। अगर तुम अवनी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसका बनता हुआ कैरियर बर्बाद मत करो। उसकी और तुम्हारी उम्र कुछ बनने की है, तो तुम उसके लायक बनो। अगर तुम उसके योग्य नहीं बन सकते तो फिर मैं उसकी शादी दूसरी जगह पर कर दूंगा, क्योंकि केवल प्यार से पेट नहीं भरता है, उसके लिए ज़रूरत होती है पैसों की। वह शुरू से ही लाड़ प्यार से पली है, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी करके वह अभाव में झोंक दी जाए। बोलो। मैंने उनको वचन दिया कि जब तक मैं उसके लायक नहीं बन जाऊंगा, उससे नहीं मिलूंगा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में और जानते हैं कि अवनी को पाने के लिए धीरज आगे क्या करने वाला है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।